बहुत बच्चा कैसा है जो मैथ बहुत कमज़ोर है। तो आज हम स्पेशल मैथ ही लेके चैप्टर आए हैं। बहुत बच्चा का कमेंट, सर आप बहुपद पढ़ा दीजिए, बहुपद समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये चैप्टर 2 है, बहुपद चैप्टर 2 है। कितना है? लेसन लेसन 2 है। लेसन 2 क्या है? बहुपद लेसन 2 है। और लेसन 2 इसलिए है क्योंकि मैथ इसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसलिए तो कि अब यहाँ से ही गुणनखंड स्टार्ट होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, लेसन 2 आपको इतना पता होना चाहिए मित्र अगर हम किसी को पढ़ते हैं हाँ सर मुझे मैथ नहीं आती है, कोई बात नहीं। जिसको मैथ नहीं आती है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम पूरा जून से पढ़ाएंगे, शून्य से इसलिए पढ़ाएंगे जहाँ से आप मैथ कभी नहीं पढ़े वहाँ से भी अगर आप अगर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर कि हाँ आपको इस चैप्टर में बनी रहनी है मित्र। हम छोटा छोटा वीडियो लेके आएंगे, उससे अगर आपको समझ आएगा और कमेंट अगर आएगा हाँ सर आगे पढ़ाइए तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे। आपको इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब आगे बढ़ाइए, ताकि आगे आपको भाई बहन जो भी हो वो समझ सके हाँ सर कैसा है। सर बहुपद होता है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक होता है पद, क्या होता है? एक होता है पद और एक क्या होता है? घात। एक होता है पद और एक होता है घात, दोनों मिला कर क्या होते हैं? बहुपद। अब पद का मतलब सर क्या होता है? एक होता है एक पद, एक होता है द्विपद। एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब मित्र इसको समझना है, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं? एक पदी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सो बताना है। इसको बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं? द्विपदी। इसको क्या बोलते हैं बताइए? त्रिपदी। त्रिपदी। सर मेरा कमेंट, अरे नहीं, आपका कमेंट का हम रिप्लाई कैसे देंगे? नहीं नहीं, बहुत बच्चे हैं ना, फिर पढ़ा नहीं लेंगे, फिर कमेंट नहीं देख पाएंगे। चलिए, अक्सर ये त्रिपदी तक ही पूछा जाता है, उससे आगे फोर पदी होता है, चार पद होता है, तो ये सब इतना आगे नहीं पूछाता है। अगर चार पद होगा चतुर्थ पद हो जाएगा। संस्कृत में ही होता है मित्र, चार पद होगा क्या हो जाएगा? चतुर्थ पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इतना हो गया। थोड़ा सा ये समझिए, सर घात क्या होता है? घात क्या होता है समझना है। x+2, x+2। अब आपको ये समझना है 1 2, ये क्या हो गया? द्विघात। क्या हो गया? द्विघात। द्विघात। अब सर त्रिघात क्या होता है? द्विघात मतलब सर दो होता है, 4x+2। 4x+2 ये भी क्या होता है? ये भी हमारा द्विघात है। 4x+2 हमारा क्या है? द्विघात है। अब उस तरह से मान लीजिए अगर 5 4 स्क्वायर + 3 ये भी क्या है मित्र? ये भी हमारा क्या है? द्विघात है। ये हमारा द्विघात है। तो सर त्रिघात किसे कहते हैं? तो त्रिघात किसे कहते हैं वो समझना है। तो त्रिघात हम उसे कहते हैं मित्र जहाँ पे हमको प्लस है ना, ये विखंडन हो जाता है, उसमें त्रिघात। जैसे देखिए 4x² + 2x+1, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो ये त्रिघात हो गया। क्यों? 1 2 3, ये क्या था? हो गया त्रिघात हो गया। क्या हो गया? त्रिघात हो गया जी। सर हाल में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अरे कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अगर तुम बच्चे देखो, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना सरकारी जॉब की तरफ, तो उसमें 100% चांस है आपका जॉब हो ही जाएगा मित्र, अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो। और लड़कों, हाँ लड़कों खास आपके लिए हम कहना चाहते हैं, गरीब की बेटियां से सब शादी कर लेगा और गरीब के बेटे से कोई शादी नहीं करेगा, बात हमेशा याद रखना। इसलिए तुमको कुछ बनना ही होगा। फिर तो कल अगर तुम गरीब हो, चलो खैर छोड़ो, बातें वो बहुत कम करेंगे, आज का क्लास इतना ही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? दूसरा पद किसे कहते हैं? एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद। द्विघात किसे कहते हैं? त्रिघात किसे कहते हैं? इतना सबको समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ आया जल्दी रिप्लाई दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। देखिए देखिए, मर जाते हैं, देखिए
सर आपकी शादी हो गई क्या? अरे नहीं मित्र, चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। शादी हो गई बताइए, शादी होती तो हम इतना खुश नजर आते। चलिए, ये हमारा पद का है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटा देते हैं मित्र। क्लास में कंटिन्यू रहोगे तो निश्चित है इससे आपको समझ में आ जाएगी। सर घात को क्या कहा जाता है? वन घात, टू घात, थ्री घात, फोर घात। पद को समझ रहा है क्या कहते हैं, अब घात क्या कहते हैं? जो एक घात वाले होते हैं उसके मित्र, एक घात वाले को क्या कहते हैं, आप ही लोग बताइए। जो एक घात होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या? एक घात वाले क्या कहते हैं? एक घाती नहीं नहीं, रैखिक। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। ठीक है। एक घात वाले को मित्र क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। हम्म। मित्र दो घात वाले को बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। द्वि घात बहुपद। क्या बोला जाता है? द्विघात बहुपद। क्या बोला जाता है? द्विघात। तीन घात को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैथ नहीं समझ में आता है, इसकी गारंटी आप मैथ अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित है क्लास से आएगा। जी, ऑब्जेक्टिव भी कवर करवा देंगे। जी, चतुर्थ घात बहुपद। देखिए सिर्फ यहाँ ये देखना है, वन घात को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जी, चलिए मिटा दें, मिटा दें। ये पता है ना, क्लास 10th के बच्चों का है। किसका है? क्लास 10th। याद रखना, क्लास 10th के बच्चों का है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, सर घात क्या है? घात चर, ठीक है। घात से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं हम लोग, फिर ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बनाएंगे। घात टॉपिक हमारा क्या रहेगा? घात, ठीक है। अब चलिए, मैंने क्वेश्चन है 3x² प्लस 3x² प्लस 2x², सॉरी 3x³ प्लस 2x प्लस, या सुनो, माइनस 3x माइनस 2। इसमें बताना आपको घात कितना है। जल्दी बताइए घात कितना है? घात 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 आवाज प्रॉब्लम होगी, जानते हैं। माइक नहीं आया बाबू, माइक आया तो फिर ठीक हो जाएगी। घात, अब समझना है इसको कैसे देखें। सर घात उसी कहते हैं, पावर को ले लो घात कहते हैं मित्र। सबसे ज्यादा पावर कितना है? 3। तो इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात कितना हो जाएगा? 3। घात कितना है? 3। सिंपल सा। ऑब्जेक्टिव आपको इसी तरह पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3x² 3x² बराबर, इसमें घात कितना है? 7x पावर 16। बताइए इसमें कितना है घात? ये दोनों क्वेश्चन जल्दी आप बताइए, जल्दी जल्दी। एसपीसी कोचिंग सेंटर मतलब स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर। जी। आपको बताया ना, सिर्फ पावर देखना मित्र। यहाँ पावर कितना है? 2। ये 2 घात पावर 16, यानी 16 घात। आई समझ में? सर हमको यूपीएससी तैयारी करना है बट हम गरीब हैं। देखो मित्र,
सिंपल सी बात समझ लो। अगर आप तैयारी करते हो तो आप सबसे पहले, कभी-कभी क्या होता है ना, बड़ा छलांग लगाते हैं और अगर लक्ष्य चूक जाते हैं, तो फिर क्या होता है हम मुँह भर के गिर जाते हैं। मित्र, कोशिश कीजिए जिस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, कोई एक नॉर्मल जॉब ले लें, छोटा-सा गवर्नमेंट जॉब लेना, प्राइवेट नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर लें। फिर वहाँ से हमारी सैलरी 30-35 हज़ार होगी, तो उसमें तो हम ज़िंदगी यापन नहीं हो सकता मित्र, लेकिन उसमें हमारी ज़िंदगी उतनी भी खराब नहीं चलेगी। तो आप 30-35 हज़ार की नौकरी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, फिर वहाँ से आप यूपीएससी का तैयारी करिएगा तो वहाँ आपको सीडी मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। जी, प्राइवेट प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। हल्ला मत कीजिए, शांत रहिए। हुँ। चलिए, मिटाते हैं। अब घात समझ में आ गया किसी को? घात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर पूछे क्वेश्चन में दे दिया और बोले घात कितना है तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक? चलिए, अब पद से करते हैं, ठीक है? घात हो गया, अब द्विघात हो गया। अब हमको ये जानना है क्वेश्चन में मित्र, जो सर एक बहुपद पूछ लेता है, बहुपद में, ठीक है? अब बहुपद पूछ लेगा। क्वेश्चन हमारा है, मानिए एक्स 3x1, 3x1, ये हमारा जब घात में पूछा जाएगा तो ये बताना है। क्वेश्चन पूछ लिया हमारा 3x, ठीक है? तो यहाँ आपको बताना है 3x1, तो 1 क्या है? 1 क्या है? रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। 1 क्या है? रैखिक बहुपद। 4x3 प्लस 4x3 प्लस 4x2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसमें हमारा 3 है। क्या है? ये 3 घात बहुपद हो गया। क्या हो गया? 3 घात, टॉपिक बहुपद ले लो, बहुपद। ये क्या हो गया मेरा? 3 घात बहुपद, बहुपद। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी, हाँ, इसी प्रकार बनता है। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, अब इतना समझ गया, थोड़ा सा हिसाब बनाते हैं जहाँ से आप लोग को बहुत आसान लगे। क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। 3x क्वेश्चन है, 3x प्लस 2, 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, जल्दी बनाइए कोई बच्चे। सिर्फ जोड़ना है मित्र, इसका आंसर नहीं बराबर, सिर्फ जोड़ना है। जोड़ना है क्या? इसको हम बीज गणित ही बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, बीज गणित, इसको जोड़ना है। देखिए, जोड़ने का एक अच्छा तरीका हम बताते हैं। एक्स को एक्स वाला में जोड़ते हैं, एक्स को एक्स वाला में, और इस बेचारा को इसको इसमें। ये देखो, सिंगल खुशी कोई सिंगल कभी भी काम नहीं आता है, सिंगल बेकार ही रह जाता है। एक्स, ये एक्स और ये एक्स, यानी मेरा 8x प्लस ये 2, ये 2, यानी मेरा क्या हो गया? 6 और 2 कितना हो गया? 8, मेरा ये रहा। आ गया जोड़ने के लिए? आगे बढ़े? चलिए, देते हैं, आप लोग जोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 है, 2 देते हैं, जोड़िएगा सभी को। 4x प्लस 3, 2x माइनस 9। चलिए, सुनिए। चलिए, आगे बढ़े, अब बनाते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ प्लस माइनस है, आप लोग को पता ही होगा प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है?
प्लस 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 होता है, तो 4x और 2x मतलब यानी मेरा हो गया 6x प्लस माइनस। प्लस माइनस कितना होता है मित्र? माइनस होता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। आई समझ में?